ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومقتدانا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم درود शरीफ पढ़ लें اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी ईमानी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस अजीम इजलास में हमें यहाँ आने की तौफीक नसीब फरमाई और दुआ करते हैं कि रब ताला हमारे और आपके यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, इस इजलास को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया और कहा जाएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पे हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बुजुर्गों और भाइयों, आज तक हमने और आपने बहुत से बयानात सुने हैं। बाज वो लोग भी हैं कि जिनकी उम्रें अच्छी खासी हो गई और वो साल में बहुत मर्तबा बयान सुनते हैं।
कुछ वो हैं जो अभी अपनी उम्र के शबाब पर हैं और वो भी बहुत सारे बयानात सुन चुके होंगे। देखिए, याद रखिए, सिर्फ सुनने से काम कभी नहीं चलेगा। सुना जाए इस पर सवाब तो मिलेगा, जलसे में आया जाए सवाब मिलेगा। आजकल तो अजीब बात यह है कि जलसे में लोग ज्यादातर इसलिए शरीक होते हैं, भाई चलो वहां चलेंगे, दुआ होगी, कोई अपनी भी अल्लाह पूरी कर ही देगा इस जलसे के सदक़े में। अल्लाह का कोई तो नेक बंदा होगा इस जलसे में जिसके आने के सदक़े में हमारी भी सुन ली जाएगी। बहुत से भाई वो होते हैं जो जलसे में आते हैं इसलिए कि भाई चलो आज कोई धुआंधार मुकर्रिर आएगा और वो मजमे को गर्म कर देगा और बाद में हम कहेंगे बहुत मजा आया, आज तो मौलाना ने माइक फाड़ दिया। बहुत से लोग आते हैं, चलो भाई फला नाथ खां आएगा और आज तो वो ये सुना देगा और ये इनाम हम लुटा देंगे, और चूंकि वो वाला नाथ खां आ रहा है तो हम जरूर जाएंगे। यकीनन ये चीजें ऐसी नहीं है जिस पर मैं ये कहूं आपसे कि आपकी ये नीयतें गुनाह पर मबनी। आप अगर सुनने आए हैं और सुनेंगे, या आपके अलावा भी लोग सुनने जाते हैं और सुनेंगे, तो उन्हें यकीनन सवाब मिलेगा। मगर मैं आपसे सच कहता हूं, जलसों का ये मकसद नहीं होता, बयानों का और तकरीरों का ये मकसद नहीं होता कि हम जाएं, सुने और हमें मजा आ जाए, बस इतना हमारे लिए काफी है। ये मकसद नहीं होता। जलसों में जाने का मकसद, बयानों को सुनने का मकसद, कुरान को और नाते नबी को सुनने का मकसद ये होता है कि आज हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर मुनाकिद होने वाले जलसे में इसलिए जा रहे हैं, वहां बहुत सारी बातें हमें दीन की आज सुनने को मिलेंगी। हम गौर करेंगे हमारी जिंदगी में उनमें से कौन सी बातें वो हैं जिन पर हम अमल कर रहे हैं। अगर हम अमल कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, बारी ताला तूने हमें पहले से ही इनमें से इन बातों पे अमल की तौफीक दे रखी है। और वो बातें और वो पैगाम जिन पर हमारी जिंदगी में अमल नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे इस बयान और इस बात को सुनने के बाद कि हमारी जिंदगी में वो चीजें दाखिल हों। अगर हमारी ये नीयत होगी कि हम अपनी जिंदगियों का सामान लेने आए हैं, इको कम कर दो, मैं नाथमा नहीं हूं, थोड़ा कम कर दो, बात साफ समझ में आनी चाहिए। हम अपनी जिंदगी का सौदा लेने जाते हैं बाजार में, बहुत कुछ बिक रहा होता है, लेकिन जो चीज हमें मतलूब हो हम वो लेके आते हैं, बकिया से हमें कोई मतलब नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिन्होंने मुझसे बयान के बाद आकर के ये कहा, मौलाना ये वाली बात जो आपने कही है, हमारे गांव में फला आदमी वाकई वो ऐसा है, ये बात तो बिल्कुल उसके लिए फिट बैठती है। अब आप बताइए, बात तो ये थी कि मैं अपने गिरेबान के बटन तोड़ूं और खुद के सीने में झांकूं, मैं देखूं कि मेरी जिंदगी में क्या कमियां थी। हम दीनी जलसों में दीनी बातें सुनने के बाद भी यही अपने दिमाग में फिल्म चला रहे होते हैं कि इस वाली बात से हम किसको जाकर के टारगेट करेंगे और कहेंगे कि तुम ऐसे हो। मौलाना ने रात ये बताया था, बिल्कुल फला आदमी पे ये बात सादिक आती है। ये बात तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है कि इस नीयत के साथ किसी बयान को सुना जाए। हर हदीस की किताब, आप हैरान होंगे, जो भी बड़ी बड़ी अहादीस की किताबें, हर हदीस की किताब तकरीबन एक हदीस से शुरू होती। जानते हैं आप हदीस क्या है? हमारे आका सरवर कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक फरमान,
जो कहा वो सच है। आसमान अपनी जगह से कोई कहे टल गया, मान लीजिए टल गया। जमीन धंस गई हो, मान लीजिए जमीन धंस गई। दिन में रात हो गई हो, कोई कहे मान सकते हो, मानो। मगर कोई कहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात गलत साबित हो गई, ये कभी नहीं हो सकता। सबसे सच्ची बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से सच कहने वाला, उससे ज्यादा सच बोलने वाला, सच कहने वाला और उससे ज्यादा सच्ची बात कायनात में किसी की नहीं है। और अगर उसके बाद किसी की सबसे सच्ची बात है, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है बोल इनके हैं, जबान इनकी है, बेशक, मगर जानते हो अल्लाह का कुरान ये कहता है जबान तो मोहम्मद की है, बोल तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकल रहे हैं, मगर ये तमाम कलीमात, तमाम जुमले, तमाम लाइनें, तमाम अल्फाज और तमाम बातें जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जबान से निकल रही है, अल्लाह कहता है ये बात मोहम्मद की है, मगर है वही जो अल्लाह कह रहा है। तो जो हदीस की किताब जो भी पढ़ेंगे आप, वहां पहली हदीस होती है इन्नमल अअमालु बिन्नियात। तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। एवरी एक्शन डिपेंड ऑन इंटेंशन। स्कूल के बच्चे हों वो ये समझें, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। जैसा तुम्हारा मन होगा, जैसा तुम्हारा ख्याल होगा, जैसी तुम्हारी फिक्र होगी, जैसा तुम्हारा इरादा होगा, जैसी तुम्हारी चाहत होगी, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश होगी, उसी के मुताबिक अल्लाह तुम्हारे हक में फैसला करेगा। तुम दिल से चाहो कुछ और, दुनिया में समझाओ कुछ और। ये दुनिया समझ सकती है, मगर अल्लाह वो है जो दिलों को जानता है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। इसलिए मेरे भाइयों, बहुत दिनों से ये कहता आ रहा हूं, जलसे बहुत हो गई ये करने वाले। देखो कितना पैसा खर्च करते हैं, चंदा करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ। अगर ये जलसा जलसा ही रहे और ये हकीकत में इसका मतलब ना समझाया जा सके और न समझा जा सके, तो इस तरह जलसे होते रहेंगे और कौम लुटती रहेगी। जलसे होते रहेंगे और कौम की इज्जतें पामाल होती रहेंगी। मुझ जैसे बोलने वाले बोल के अपने घरों में आराम से सोते रहेंगे और कौम की कश्तियां डूबती रहेंगी। कोई इनका पुरसाने हाल न होगा। अब ख्यालों की दुनिया से निकल आओ, अब वहमो गुमान की दुनिया से निकल आओ। अब वो जो हमारा एक ख्वाब की दुनिया थी, बाहर आ जाओ। अब तुम्हारे पास ये वक्त नहीं है कि तुम अभी वहमो गुमान की दुनिया में जी सको। अब हकीकत के आईने में जीने की कोशिश करो। वक्त बहुत आगे आ चुका है। देखो ये दुनिया हमेशा के लिए तो नहीं है। यहां जितने भी बूढ़े बैठे हैं ये बताएं, आप भी तो जवान थे किसी दिन, आप भी तो हमारी तरह दौड़ दौड़ के चलते थे जवानों। पूछो इनसे, जब ये हमारी आपकी उम्र में थे, इन्हें यकीन है कि इन पे बुढ़ापा आ गया? मगर हां, जब ये खड़े होते हैं और घुटने इनके टन से बोलते हैं, इन्हें लगता है आ गया बुढ़ापा। हां, जब ये खेतों में जाते हैं और जिस तरह हम और आप अपने काम कर रहे हैं, जब ये 2 कदम चल करके काम करना चाहते हैं और चल नहीं पाते, तो लगता है और जीस कहता है आ गया बुढ़ापा। जब ये
किसी वक्त कुछ भी खा लिया करते थे और हजम हो जाया करता था, मगर आज ये कहते हैं नहीं होता हजम। खाना सामने हो और एहतियात से खाते हैं तो लगता है आ गया बुढ़ापा। यकीनन जिस तरह आज मेरे और आपके घरों में लोग बूढ़े हैं, एक दिन वो आएगा कि हमारी जवानी भी बड़ी जल्दी पिघल जाएगी, बहुत जल्दी ढल जाएगी। ये टांगों की ताकत, ये पैरों की कुव्वत, ये हाथों की पावर, ये जबान का बोलना, बड़ी जल्दी ऐसा लगेगा कि ये वक्त निकल गया। और याद रखना, जिस दिन निकलेगा वक्त, अल्लाह की कसम निकला हुआ वक्त कभी किसी के लिए वापस नहीं आता। जो कुछ है दुनिया में तुम्हारे और मेरे पास, वो चाहे जवानी हो, वो चाहे तुम्हारा माल हो, वो चाहे जमीनें हो, वो चाहे ओहदे और मर्तबे रुतबे हो, वो चाहे रुपयों की गाड़ियों की शक्ल में दौलत हो, वो चाहे तुम्हारी औलाद ही क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे भाई और बहन ही क्यों ना हो, वो चाहे तुम्हारे पास जो भी जिस तरह की दुनिया हो, याद रखना एक दिन आएगा जो कुछ तुम्हारे पास है इस सब का सब फना हो जाएगा और एक अकेली मैयत के चारपाई पे एक ही बंदा लेटा होगा। आज उसके साथ न उसकी माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बच्चे और बच्चियां, न खानदान, न दोस्तों अहबाब और यार, न ताल्लुक रखने वाले, यह अकेला मैयत की चारपाई पे पड़ा होगा। और लोग इसको कहते होंगे वक्त करीब आ चुका, जिस वक्त का जनाजे का ऐलान हुआ था अब उठाओ, इससे ज्यादा रोकोगे तो लोगों को आने में और जाने में देर हो जाएगी। अल्लाह ने कुरान में समझाया, मा इंदकुम यनफद, ओ मेरे बंदो, जो कुछ तुम्हारे पास है सब खत्म हो जाएगा, कोई एक चीज भी तुम्हारे साथ दुनिया से नहीं जाएगी। यहां तक कि वो कपड़े जो तुमने पसंद की दुकान से, अपनी पसंद के थान से, अपने पसंद के ब्रांड से कटवा करके पसंदीदा टेलर से नाप दे करके सिलवाए थे, ये दुनिया तो अजीब पैगाम देती है। जब हमारी रूह निकलती है ये दुनिया वो कपड़े भी काट के अलग रख देती है और एक सादा सी चादरें हमारे जिस्म पे डाल देती है और कहती है जाओ, जो कुछ था तुम्हारे पास, यहां तक के तुम्हारे जिस्म से लगे हुए कपड़े, आज हमने वो भी निकाल लिए। हाँ, मगर एक चीज है जो मेरे और आपके साथ इस दुनिया से जाती है, और वो क्या? वमा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुमने अल्लाह के लिए किया और भेजा अल्लाह के पास, जो अमाल तुमने रब को राजी करने के लिए किए, वह अमाल तुम्हारे इस कोरे से कफन में जो दुनिया को दिखते नहीं है मगर साथ जा रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं चंद बातें कहता हूं अमली तौर पर इस दुनिया में, समझो, देखो, दिल से समझो। आज दुनिया में कोई गरीब है, कोई बता सकता है मुझे किसी गरीब की गुर्बत पर रहम खा के कोई दिन का सूरज तुलू होने से रुक गया हो? कोई बताए हमें किसी गरीब की गुर्बत पर रहम खाकर शाम का सूरज गुरूब होने से मुअख्खर हो गया हो कि भाई दिन बढ़ा दो, या इसकी जिंदगी के अय्याम में इजाफा हो गया हो, या किसी मालदार की मालदारी की ताकत को देखकर उसकी जिंदगी बढ़ा दी जाए। अगर ऐसा हुआ हो तो लाओ, यकीनन ये ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी हर एक की गुजर रही है, अमीर हो गरीब हो, मालदार हो तंगदस्त हो, गांव में हो शहर में हो, वो चाहे ओहदे वाला हो या बगैर ओहदे का हो, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा हो या वो साइकिल पे चल रहा हो या पैदल या नंगे पैर, वो बड़े बड़े अच्छे खाने खा रहा हो या वो चटनी से निवाले हलक के नीचे उतार रहा हो, सच ये है जिंदगी सबकी गुजर रही है और सबको एक ही मंजिल की तरफ जाना है। ये जिंदगी रवा और दवा है एक ही मंजिल की तरफ, और वो है मेरी और तेरी मौत, जो आएगी, आकर रहेगी। मानो न मानो, तैयारी करो या न करो, खबर लो अपने आप की या न लो, जागो या न जागो,
गफलत को दूर करो या ना करो, जिंदगी के जीने के भरम में रहो या ना रहो, मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हर एक की चौखट पे पहुंचेगी, कोई इससे बच नहीं सकता। कुरान ने कहा तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कल क्या करोगे, हमें कि सालों की उम्मीदें लगाए बैठे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे। अल्लाह कहता है वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा। ओ लोगों, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कल क्या करोगे। ये जो रात तुमने चारपाई पे लेटे हो, ये जो तुम्हारी आंख लगी है, तो